एल्डरसन, क्या आप वाकई इस मुर्गे से इलाज करवाना चाहते हैं? शुरू करो। तो बात पक्की रही। जब मास्टर हु इतना भरोसा करते हैं तो मैं भी कोशिश कर लेता हूं। ये क्या रख दिया तुमने? ये कितना चिपचिपा है, बर्फ जैसा ठंडा भी लग रहा है। ये तो अरे रुको, तुमने तो हद कर दी। अगर सिर्फ बेहोश होती तो एल्डरसन मेरे परिवार और सुपरिवार के खातिर बात को छोड़ भी देता, लेकिन तुमने ये अजीब चीज रख दी है जो इतनी ठंडी है और चिपचिपी भी। ये तो सीधी बेइज्जती है। बस करो, अब मैं बात करती हूँ। जरूरत नहीं, बहुत तकलीफ है। दोबारा चलना तो बिल्कुल मत हिलिए। निकल जाओ यहाँ से, बकवास मत करो। अगर इससे मेरे दादाजी ठीक हो सकते हैं। मैंने सोचा था चाहे ये जानवरों का ही डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन इसमें कोई हुनर होगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया होगे। अगर दोबारा मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हारे क्लिनिक के सारे जानवरों को पकड़ कर खा जाऊंगी। दादाजी आप शांत रहिए, मैं अभी से निकलवा देती हूँ। हिलना मत वरना इलाज बेकार हो जाएगा। दादाजी आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। ये चीज तो जिंदा है। ये लगातार अंदर की तरफ घुस रही है। ये अभी भी अंदर घुसता जा रहा है, बिल्कुल अंदर की तरफ। आखिर करना क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा। दादाजी दादाजी, मैं इसे निकाल देता हूँ। अरे बेवकूफ लड़के, गलत जगह पकड़ लिया। माफ कीजिए दादाजी। बस अभी। दादाजी, दादाजी आप खड़े हो गए। अरे मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। अरे बुड्ढे, जरा 2 कदम चल के दिखाओ। चलता हूँ, चलता हूँ। मेरी पुरानी बीमारी ठीक हो गई। मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। मैं चल भी सकता हूँ। एल्डरसन, इतना फॉर्मल मत होइए। अब बाहर आ जाओ। एक मुर्गा और एक सांप, वाह, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो सच में कमाल हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप नहीं, मेरे गुरुजी कभी नाकाम नहीं हो सकते हैं। अलायक शिष्य, अब भी कोई सफाई देनी है? एल्डरसन, क्या मैं आपकी नब्ज देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। की का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है, सांस भी बिल्कुल ठीक है। आप वाकई पूरी तरह ठीक हो गए हैं। एल्डरसन, आपकी नर्व्स तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक मुर्गे और एक सांप से इलाज हो गया। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो यकीन नहीं करता। ये तो यकीन से परे है। अब तो नहीं लगता ना मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी। डॉक्टर ली, मैं लोगों को पहचान नहीं पाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने कमाल के हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। कोई बात नहीं। आपने कहा मुर्गे से, लेकिन वो सांप जो आपने मेरे अंदर डाला था, उसका काम आखिर क्या था? एल्डरसन, असल में आपका इलाज इस मुर्गे ने किया है और ये काला सांप सिर्फ उस चीज को बाहर निकालने का एक जरिया था, बस, और कुछ नहीं। मेरी बीमारी की असली वजह क्या थी? डॉक्टर ली, जरा आप इसे डिटेल में समझाएंगे क्या? दरअसल आपको कोई बीमारी थी ही नहीं, बल्कि गू कीड़े का असर किया गया था। गू कीड़ा? बिल्कुल, ये गू कीड़ा शरीर में घुसकर इंसान की जान और खून को चूसता है और रेशे छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से शरीर लकवे का शिकार हो जाता है। मेडिकल साइंस की नजर से देखें तो नर्व सही सिग्नल भेज नहीं पाती, इसलिए सबको लगता है सेल्स मर गए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो एल्डरसन, आपको कभी माओ ट्राइब के लोगों से या किसी गुविते जाने वाले शख्स से सामना हुआ है? बहुत साल पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई थी, तभी शायद ये सब हुआ होगा। लेकिन ये गू कीड़ा मुझे इतने साल तक शिकार बनाए रखा और मुझे पता भी नहीं चला इसका। ये एक मेरिडियन है। मेरिडियन? फिर वो मुर्गा इस बीमारी का इलाज कैसे कर गया? और आपका सांप असल वजह को बाहर कैसे खींच लाया? ये गू कीड़ा सांप के खून से पला, इसी पर इसका गुजारा था। जब इसे सांप के खून की गंध आई तो ये खिंचता चला आ गया। अभी मैंने काला सांप उनके सीने पर रखा था, उसके खून की गंध फैलते ही वो कीड़ा बाहर निकल आया और जब मुर्गा मैदान में आया तो उसने उस जड़ को ही खत्म कर दिया।
मुझे अब भी समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं कि मुर्गा गू जहर का इलाज करता है? गो कीड़ा आखिर एक कीड़ा ही तो है, और कीड़े मुर्गों से डरते हैं। यह गो कीड़ा बस शरीर के अंदर छुपा हुआ था। जब तक यह कीड़ा शरीर में छिपा रहता, डॉक्टर चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते। मुर्गे ने ऐसे तुरंत ढूंढ लिया और चोंच मारकर इस जड़ को खत्म ही कर दिया, इसलिए बीमारी चली गई। अच्छा, तो ये बात थी। ये सिर्फ डॉक्टर की स्किल नहीं, डिवाइन डॉक्टर की ताकत लगती है। डॉक्टर ली, क्या आप डिवाइन डॉक्टर के वारिस हैं? एल्डरसन, आप क्या कहना चाहते हैं? कई साल पहले मुझे एक मौका मिला था डिवाइन डॉक्टर को इलाज करते देखने का। उस समय भी उन्होंने जिस तरीके से इलाज किया था, आपका इलाज भी ठीक उन्हीं से मिलता जुलता है। सच कहूं तो मैं भी डिवाइन डॉक्टर से मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस आम जानवरों का डॉक्टर हूं, अभी उतना काबिल नहीं। हाँ, अगर मुझे एक और जानवर का इलाज का मौका मिल जाए तो शायद मैं उनसे मिल पाऊं। जरूर। डॉक्टर ली, जरा मुझे भी चेक कीजिए, कहीं मेरे अंदर भी कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं। अगर तुम्हें इलाज ही करना है तो कोई बीमार जानवर ढूंढ लो। मुर्गा एक है जो काफी बुरी हालात में है, लेकिन वो जानवर नहीं है। गुरुजी, मेरे शरीर में कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं? एक बार देख लीजिए ना। अरे डॉक्टर ली, मेरी भी बीमारी है। डॉक्टर ली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलिए फिर, मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। हाँ, जल्दी से डॉक्टर की फीस तो दो। डॉक्टर ली, मेरे पिताजी को ठीक करने के लिए ये हमारी तरफ से शुक्रिया है। कृपया इसे कबूल करें। 20 मिलियन बहुत ज्यादा है। 20 युआन ही काफी है। क्या? हाँ कैश नहीं है? स्कैन कर लीजिए। हाँ, जी जी जी। वही चैट पे से पेमेंट 20 प्राप्त हुई। युआन। 20 युआन। शुक्रिया। डॉक्टर ली, आज से संत परिवार आपका एहसानमंद रहेगा। आगे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक बार कह दीजिए। अगर हमसे हो सके तो हम कर देंगे। तो फिर हम जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया। अंकल सुन, मैं शिंगशियांग को ले जा रही हूँ। डॉक्टर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल हो गया। दादाजी, अभी उस मुर्गे ने आपको चोंच मारी, क्या उसे पकड़कर उसे पका दे? मुझे एक सिचुआन शेफ पता है, वो चिकन इतना लाजवाब बनाता है कि बस पूछिए ही मत। सोचकर भी मुंह में पानी आता है। दिन भर और कुछ सोचती भी हो क्या तुम? रमेश झैंग और सुनैन को देखो, उनसे कुछ सीखो भी तुम कब समझदार बनोगी? अगर तुम उस यंग डॉक्टर को अपना बना लो तो मैं खुशी से फूला नहीं समाऊंगा, समझी तुम? जांगशियान, तुम्हें डॉक्टर ली पसंद है ना? क्यों? मुझे भी पसंद है। ऐसा करते हैं, फेयर कंपटीशन करते हैं, मंजूर? जरूर। तो फिर बात पक्की। बुड्ढे, मेरी याद आ गई क्या? हाँ, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो? शादी की बात भी करा है? शादी का रिश्ता? कौन है वो? मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने फोन भी काट दिया। बस इतना बोला कि लड़की बहुत खूबसूरत है और फिगर भी कमाल का है। तुम मेरी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। वो बुड्ढा चाहे किसी का भी रिश्ता लेकर आए, मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आता हूँ ताकि बुड्ढे की उम्मीद ही टूट जाए। सच में? अब चैन मिला। चलो। तो तुम लोग? बहन शुनुआन, बस इतना कह सकती हूँ, आपको देर हो गई। यंग मास्टर, अभी शांगसियान डिवाइन डॉक्टर को बिल्कुल नहीं जानती, ना ही उसके सक्सेसर को, और वो जल्दी उसे एक सड़क का शराबी मिला था। उसका डिवाइन डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं। उस लड़की की हिम्मत तो देखो, मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ ठीक है, लॉन्गजियांग, जमा करो आदमी, झंग फैमिली के घर जाओ और उसको पकड़ लाओ, और आज रात ही मैं उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये डॉक्टर ली वाकई कमाल का है। हमारे बेटी को 2 थप्पड़ मार के होश में ले आया और एक कुत्ते की मदद से यंग मास्टर झाओ का इलाज कर दिया। अगर ना देखता तो यकीन नहीं करता। तुम्हें लगता है कि वो सच में सिर्फ जानवरों का डॉक्टर ही है? मुझे तो लगता है कि वो इससे ज्यादा काबिल है। चाहे मशहूर डॉक्टर हो या वेटरनरी डॉक्टर, हम पर उसका एहसान है। आगे चलकर ये एहसान चुकाना चाहिए। पापा, माँ,
डॉक्टर ली आप आ गए। आइए आइए बैठिए। मिस्टर जेंग, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। मैं आज एक खास बात करने के लिए आया हूँ। डॉक्टर ली, जो भी कहना है खुलकर कहिए। अगर झांग फैमिली के बस में हुआ जरूर करेंगे, मना नहीं करेंगे। मैं यहाँ मिस जेंग का हाथ मांगने आया हूँ। शादी करना चाहता हूँ उनसे। शादी का रिश्ता? वो बात ऐसी कि हमें एतराज नहीं है, लेकिन शीशियन की डिवाइन डॉक्टर के सक्सेसर से पहले ही सगाई हो चुकी है। बिल्कुल, अब जानते ही हैं, डिवाइन डॉक्टर डक्शे का सबसे बड़ा लेजेंड है। चाहे हमारी जंग फैमिली शिहाई में किसी से कम ना हो, फिर भी हम उन्हें नाराज नहीं कर अरे सकते। पापा, माँ, वो डिवाइन डॉक्टर वाला सक्सेसर मैंने झाओ छेन के लिए कहा था। हकीकत में उसे जानती भी नहीं। जानती नहीं? और अब मैं डॉक्टर ली को पसंद करती हूँ। पापा, माँ, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी, जब तक तुम खुश हो तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं। बस डर ये है कि झाओ चेन अगर ये बात जान गया तो वो आराम से नहीं मानेगा। मिस्टर जंग, आपने बिल्कुल सही कहा है। तुम लोग मिस जंग क्यांग को वापस ले चलो। सुना नहीं? मिस जंग क्यांग को वापस ले जाओ। मिस झांग, हमारे साथ चलिए। यंग मास्टर जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ मैं अपने मंगेतर को वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। यंग मास्टर जाओ, लगता है आपको की बीमारी हो गई है। चलिए, मजबूरी में से मैं आपका आज फ्री में चेकअप कर लेता हूँ। क्या मतलब? यंग मास्टर, इनका मतलब है आप भी एक जानवर है। चुप करो, तुम्हें कोई गूंगा नहीं समझेगा, समझे? ले होंगे, तुम खुद को कोई महान डॉक्टर समझते हो क्या? एक बात समझ लो, अपने औकात में रहो और निकल जाओ यहाँ से। सिर्फ इसीलिए कि तुमने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ता। आपकी बातों से लगता है कि आप मुझे मारने वाले थे। मैंने एक कुत्ते की जान बचाई, उसका इलाज करने के बाद वो मुझे देखते ही पूंछ हिलाता था, एहसान मानता था। क्या मतलब है? मतलब ये है आप एक कुत्ते भी हैं। चुप रहो तुम। सुनो सभी, इस हरामी को उठा के बाहर फेंक दो। यंग मास्टर, गलती हो गई, मुझे सच में ये बोलना नहीं चाहिए था। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। मिस्टर जंग, मिस्टर ली तो बाहर वाला है, उसे मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको वार्निंग देता हूँ, देखिए अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दीजिए। झाओ छेन, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। शादी नहीं करोगी? ठीक है लॉन्गजियांग, आज से जंग फैमिली के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल करता हूँ और आगे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यंग मास्टर जाओ, आपका परिवार हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। अगर आपने हाथ खींच लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं शियन को समझाऊंगा। पापा, आप भी मुझे क्यों मना रहे हैं? कल ही डॉक्टर ली ने उसकी जान बचाई थी, तो अब झाओ छेन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो नहीं होता तो ये मर जाता। अगर मैं उससे शादी कर भी लूं, तो अगले ही दिन मैं अपने आप को फांसी लगा दूंगी। नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। जब वो बीमार पड़ी थी तब मेरी भी जान निकल गई थी। ऐसी बात होते हुए मैं दोबारा नहीं देख सकती। माँ, बस बस यंग मास्टर जाओ, मेरी बेटी राजी है तो ये शादी यही खत्म समझिए। तो जंग परिवार खुद ही मुसीबत को बुला रहा है, बाद में मुझे दोष मत देना। जल्दी करो तुम लोग। जी। यंग मास्टर, हुक्म पहुंचा दिया गया है। 3 मिनट के अंदर पूरा शियाई शहर को ये खबर मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ क्या? सारे सप्लायर्स ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? हमारे संपत्ति का 90% हिस्सा चला गया। सब खत्म, सब बर्बाद हो गया। हाँ, हम लुट गए। ये डॉक्टर ली है ना? चाहे ये लड़की तुम्हें पसंद करती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक लफ्ज में जंग परिवार कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो सकता है। तुम आसमां छू सकते हो, तुम एक मामूली एनिमल डॉक्टर हो, इसीलिए खुद को तुम मेरे बराबर समझना बंद करो। यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले अपनी हैसियत और खानदान देखना चाहिए। एक मामूली पशु चिकित्सक जिसे अपनी औकात का भी एहसास नहीं है, मिस जंग से शादी करना चाहता है। तुम जैसे अमीरजादे से वो कई गुना बेहतर है। मैं ली को पसंद करती हूँ उसके किरदार के लिए, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। झांकियाँ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मेरा तुम्हें पसंद करना ये तुम्हारी इज्जत है। आज रात मैं तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा। कमीने, इतनी हिम्मत तुम्हारी? ये मत समझना तुम मेरी जान बचाकर तुम हीरो बन गए।
तुम्हें कुचलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे? इस हरामी को अभी मार दो। झाओ चेन, मैंने कहा ना तुमसे शादी नहीं करनी, इसमें उसका क्या? फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मिस्टर जैंग, जाओ परिवार ने आपके साथ जो बिजनेस कैंसिल किया है, सू परिवार उसका हिस्सा संभाल सकता है। परिवार का व्यापार हमारे व्यापार से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं, तो मेरा अंदाजा है कि वो लगभग 40%। और सुन परिवार? सुन परिवार की सिचुएशन बेहतर है, वो शायद 60% ले सकते हैं। फिर बढ़िया है। मेरा एहसान चुकाना चाहते हो ना, तो मेरी एक ही शर्त है, जाओ परिवार ने जो भी डील जैंग परिवार से तोड़ दी है सब अपने पास ले लो। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अभी करवाते हैं। नीचे कवर पे जो झांग परिवार का सारा बिजनेस टेक ओवर करो।